बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। डियर स्टूडेंट्स, हम एस.एम. यूसुफ का चैप्टर नंबर 5 डेफिनेट इंटीग्रल डिस्कस कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 5.2 डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में जो थी उसको हम ख़त्म फिनिश खलास कर चुके हैं। उसके अंदर हमने डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए डेफिनेट इंटीग्रल को कैसे सॉल्व किया जाता है ये आर्ट हमने सीखा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल के बारे में है। इम्प्रॉपर इंटीग्रल ये आपकी एक्सरसाइज 5.3 के साथ रिलेटेड है। तो आइए देखते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स क्या हैं और इनकी टाइप्स क्या हैं। ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज अ डेफिनेट इंटीग्रल। इम्प्रॉपर इंटीग्रल एक्चुअली एक डेफिनेट इंटीग्रल ही है दैट हैज आइदर आर बोथ लिमिट इनफाइनाइट। इससे पहले जो आपने क्वेश्चंस किए थे उसके अंदर लिमिट्स फाइनाइट थी, a to b f of x dx। ठीक है, आपकी 0 से π/2 लिमिट आ गई इंटीग्रल की, 0 से π/4, 0 से 1, इस तरह के क्वेश्चन जो है ना वो आपने किए। यानी अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों जो हैं वो फाइनाइट होती थी। अब जो इंटीग्रल आप डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें जो है आपकी लिमिट जो है फाइनाइट नंबर के अलावा यानी इनफाइनाइट भी हो सकती है। मसलन आपका इंटीग्रल कुछ इस तरह का हो सकता है 1 से लेकर इन्फिनिटी तक f of x dx, और ऐसा भी हो सकता है माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक f of x dx। ठीक है, तो यहां तक जो है इसका मतलब क्या बना कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या है, एक डेफिनेट इंटीग्रल है दैट हैज आइदर आर बोथ लिमिट इनफाइनाइट। यानी एक दोनों में से कोई एक लिमिट हो जाए या दोनों भी लिमिट्स इनफाइनाइट हो सकती हैं। ये माइनस इन्फिनिटी टू, यहाँ पे कोई फाइनाइट नंबर लगा लेते हैं हम, 1 लगा लें चलें, f of x dx। यानी इस तरह का कोई ना कोई इंटीग्रल हो सकता है कि उसकी इन दोनों में से एक लिमिट इनफाइनाइट हो या दोनों लिमिट्स इनफाइनाइट हो सकती हैं। r, उसके बाद r एन इंटीग्रैंड दैट अप्रोचेस इन्फिनिटी एट 1 पॉइंट आर मोर पॉइंट्स इन द रेंज ऑफ इंटीग्रेशन। या फिर मसलन फर्ज किया कि ये मेरे पास एक इंटीग्रल है 0 से लेके 1 तक 1/1 माइनस एक्स dx। ठीक है, ये देखें ये अपर लिमिट के ऊपर यानी एट x इज इक्वल टू 1 के ऊपर इसका जो इंटीग्रांड है, इंटीग्रांड क्या है इसका, इंटीग्रांड इसका है जी 1/1 माइनस एक्स इज इन्फिनिटी, अनडिफाइंड है। इसका जवाब अनडिफाइंड आ जाता है। कहाँ पे इन्फिनिटी आ जाता है, एट x इज इक्वल टू 1 के ऊपर। तो जब आप x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, अपर लिमिट यहाँ पे पुट करते हैं तो ये अनडिफाइंड आ जाता है, ये इन्फिनिटी इसका जो है ये आंसर आ जाएगा। राइट, तो ये वाला जो इस तरह का जो इंटीग्रल होगा उसको भी हम क्या कहेंगे कि ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। उसके अलावा ये भी हो सकता है कि 1/, ये देखें ज़रा, 0 से लेकर 2 तक 1/x² - 1 है, x² - 1 dx। तो 0 और 2 के दरमियान ये जो इंटरवल है हमारा 0 से 2, इसके अंदर 1 एक ऐसा नंबर है जिसके ऊपर f of x अनडिफाइंड आ जाता है। ठीक है, 1/x² - 1 जो है दिस इज नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल टू 1। तो ये नंबर जो है ये 0 और 2 के दरमियान आ रहा है। तो फंक्शन जो आपका इंटीग्रेंड जिसको आप इंटीग्रेट करना चाहते हैं वो इन्फिनिट हो जाएगा अपर लिमिट पर या लोअर लिमिट पर, या उसके दरमियान कोई एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जिसके ऊपर वो अनडिफाइंड या इन्फिनिटी आ जाएगा, या फिर एक से ज़्यादा पॉइंट्स के ऊपर भी
ये यहाँ पे तो मैंने जो एग्जांपल दी है उसमें 1 के ऊपर जो है ये अनडिफाइंड है, एक से ज़्यादा पॉइंट्स के ऊपर भी ये अनडिफाइंड हो सकता है। मसलन ये देखिए, अगर यही क्वेश्चन आ जाए -2 से लेकर 2 तक 1/x² -1 dx, तो ये देखिए ये वाला जो इंटेग्रल है ये एट x = -1 और +1 दोनों किस में बिलोंग करते हैं? दोनों बिलोंग करते हैं इस इंटरवल के अंदर, और इन दोनों वैल्यूज के ऊपर ये वाला फंक्शन जो है ये इन्फिनिटी आ जाता है, अनडिफाइंड है जी, राइट। तो इस तरह के जो इंटेग्रल हैं उनको हम कहते हैं कि ये इम्प्रॉपर इंटेग्रल हैं। अब इम्प्रॉपर इंटेग्रल को कैसे सॉल्व किया जाता है, इनकी टाइप्स क्या हैं? अब टाइप्स ऑफ इम्प्रॉपर इंटेग्रल को हम डिस्कस करते हैं जी। अब हम टाइप्स ऑफ इम्प्रॉपर इंटेग्रल को डिस्कस करते हैं। पहली टाइप है, अगर हमारे पास फंक्शन हो a से लेकर इंफिनिटी तक f(x) dx, अगर इस तरह का इंटेग्रल आ जाए हमारे पास, तो उसको कैसे इम्प्रॉपर इंटेग्रल आ जाए तो क्या करेंगे? ये इंफिनिटी को पहले ख़त्म करेंगे, लिमिट t अप्रोचेस टू इंफिनिटी, a से लेकर t तक f(x) dx, ठीक है। पहले यानी ये अब इन्फिनिटी ख़त्म हो गया, जो भी हमारे पास इंटेग्रल हुआ करेगा उसको हम पहले इंटीग्रेट किया करेंगे। इंटीग्रेट करने के बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और जब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये जो फंक्शन हमारा f(x) है ये t की फॉर्म में आ जाएगा, फिर t की जगह पे हम इन्फिनिटी पुट कर देंगे। टाइप नंबर 1 थी ये। टाइप नंबर 2 जो है वो भी इससे मिलती जुलती है, कुछ ज़्यादा दोनों में फ़र्क नहीं है। टाइप नंबर 2 में कुछ इस तरह का आ जाएगा कि -इन्फिनिटी से लेकर +a तक चले जाते हैं जी हम, f(x) dx। अगर ये नीचे वाली लिमिट इनफाइनाइट होगी उसको फिर हम क्या करेंगे, यही तरीकाकार है, लिमिट t अप्रोचेस टू इंफिनिटी, -t से लेकर a तक f(x) dx, राइट। और तीसरी टाइप जो है उसमें लिमिट जो है हमारी -इन्फिनिटी टू इंफिनिटी भी हो सकती है, इस तरह की भी सिचुएशन आ सकती है, -इन्फिनिटी टू इंफिनिटी f(x) dx। इसको फिर हम करेंगे दो हिस्सों में कन्वर्ट, एक आएगा -इन्फिनिटी टू 0 f(x) dx, फिर 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, दो हिस्से कर दिए मैंने इसके, क्योंकि रियल लाइन जो है ये लेफ्ट साइड पे मूव करें तो -इन्फिनिटी आता है, प्लस साइड पे मूव करें तो +इन्फिनिटी आता है। दरमियान में जो सेंट्रल पॉइंट है, न्यूट्रल जिनको कहते हैं, न्यूट्रल का मतलब मैथमेटिक्स में क्या होता है? 0। इसकी कोई अहमियत नहीं होती, न्यूट्रल की कोई अहमियत नहीं होती, 0 है, नथिंग एल्स, राइट। तो ये चूंकि 0 जो है -इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के दरमियान लाई करता है, तो इस इंटेग्रल को दो, एक -इन्फिनिटी से 0 और दूसरा 0 से इन्फिनिटी में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद फिर अब ये दोनों प्रॉपर्टीज यहां पे लगा देते हैं। ये देखें, इसको फिर लिखा जा सकता है लिमिट t अप्रोचेस टू इंफिनिटी, -t से लेकर 0 तक f(x) dx, प्लस लिमिट t अप्रोचेस टू 0 इंफिनिटी 0 से लेकर t तक f(x) dx। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, r ऐसे भी लिखा जा सकता है, लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, x अप्रोचेस टू इंफिनिटी a से लेकर x तक f(x) dx। चाहे आप x जगह पे t पुट कर दें या डायरेक्ट लिमिट x अप्रोचेस टू t, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी हल किया जा सकता है, ऐसे भी हल किया जा सकता है।
लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी माइनस x से लेकर a तक f ऑफ x dx। तो क्वेश्चंस के अंदर चाहे आप ये वाला फार्मूला यूज करें चाहे ये वाला फार्मूला यूज करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये थी टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 4 जो है उसमें फर्ज किया कि मेरे पास ये इंटेग्रल है जी a से लेकर b तक f ऑफ x dx एंड f of x is not defined at x is equal to c, जो कि बिलोंग करता है इंटरवल a से लेकर b तक। राइट यानी a और b के दरमियान कोई ऐसा पॉइंट आ गया है जिसके अंदर फंक्शन इन्फिनिटी हो गया। मसलन ये देखिए ज़रा, फॉर एग्ज़ाम्पल ये 1 से लेकर 5 तक है dx ओवर x माइनस 3, ठीक है। तो एट x इज इक्वल टू 3 जो कि 1 और 5 के दरमियान लाई करता है, उसके ऊपर ये फंक्शन इन्फिनिटी हो गया है, अनडिफाइंड हो गया है। तो फिर हम क्या करेंगे, अब जिस तरह ये 3 के ऊपर है तो इसके 2 टोटे कर देंगे। एक करेंगे हम 1 से लेकर 3 तक dx ओवर x माइनस 3, फिर दूसरा करेंगे 3 से लेकर 5 तक dx ओवर x माइनस 3। तो अब चूंकि ये एट x इज इक्वल टू c और c a b के अंदर बिलोंग करता है, तो ये फिर किसके बराबर आ जाएगा, इसके 2 टोटे हो जाएंगे। एक आ जाएगा a से लेकर c तक f ऑफ x, ये मेरे ख्याल इसको उधर लिख देते हैं हम, f ऑफ x dx a टू b f ऑफ x dx इज इक्वल टू a से लेकर c तक f ऑफ x dx प्लस c से लेकर b तक f ऑफ x dx। अब एट x इज इक्वल टू c पर ये डिफाइन नहीं है। एट x इज इक्वल टू c बिलोंग्स टू द इंटरवल a b, f ऑफ x इज नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी आ जाता है जवाब, इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो अब ये देखें, अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ इसका कुछ इस तरीके से बनेगा। ये हमारे पास f ऑफ x का ग्राफ आ गया, ये a से स्टार्ट होता है और b तक जाता है, x इज इक्वल टू b, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। अब दरमियान में एक पॉइंट आ गया है c, एट x इज इक्वल टू c, जहां पे ये ब्रेक आ गई, ठीक है। यहां पे फंक्शन जो है ये एट x इज इक्वल टू c के ऊपर डिफाइंड नहीं है। लेकिन c से थोड़ा सा पीछे जाएं तो वहां पे तो ये डिफाइन होगा, और c से थोड़ा सा आगे आए तो भी डिफाइंड होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि c में से थोड़ा सा कम कर देंगे, थोड़ा सा कम करेंगे, पीछे आएंगे तो ये डिफाइंड हो जाएगा। तो इसको फिर लिखेंगे लिमिट एप्सिलॉन, एप्सिलॉन क्या होगा, इतना छोटा है, इतना छोटा है कि ये 0 को अप्रोच करता है। a यहां पे आ जाएगा c माइनस एप्सिलॉन f ऑफ x dx प्लस लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचेस टू 0। अब c से ये देखें, ये a टू c था तो c से पीछे सारा कंटिन्यूस था, उसके बाद यहां पे क्या है c से b, तो c से आगे सारा कंटिन्यूस आ रहा है। अब c से आगे जाना है तो क्या करेंगे, c में थोड़ा सा ऐड कर देंगे, c प्लस एप्सिलॉन, ये आ गया b इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो अब जो है इस इंटरवल के अंदर भी फंक्शन जो है वो डिफाइंड है, इसके अंदर भी डिफाइंड है। उसके बाद हम फंक्शन को इंटीग्रेट करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वाला फार्मूला लगा के
एप्सिलॉन की जगह पे 0 पुट करके इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। टाइप नंबर 5 है, टाइप नंबर 5, ये मेरे पास है जी ए से लेकर बी तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स। एफ ऑफ एक्स फर्ज कर लिया कि अपर लिमिट के ऊपर डिफाइंड नहीं है, यानी इसके ऊपर डिसकंटिन्यूस आ जाता है। एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू बी के ऊपर ये डिसकंटिन्यूस है, यानी अपर लिमिट के ऊपर डिसकंटिन्यूस है। इसका जब आप ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ कुछ इस तरह का आएगा। ये देखिए जी, ये x इज इक्वल टू ए आ गया और ये x इज इक्वल टू बी के ऊपर डिफाइंड नहीं है, ठीक है, यहां पे गैप आ गया एट x इज इक्वल टू बी, राइट। b से थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो वो सारा कंटिन्यूस है, इससे पीछे सारा कंटिन्यूस है। तो इसका मतलब है कि b से थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, b से थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, तो फिर इसको हम लिखेंगे ए लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचेस टू 0, एप्सिलॉन अप्रोचेस टू 0, ए ये b में से थोड़ा सा कम कर दिया, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, राइट। ये था हमारी 5वीं टाइप। अब हम 6ठी टाइप को डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर हमारा जो फंक्शन है वो लोअर लिमिट के ऊपर अगर डिसकंटिन्यूस हो जाए तो फिर उसको फिर हम कैसे करेंगे। आइए 6ठी और आखिरी टाइप को डिस्कस करते हैं। ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इफ एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस, यहां पे भी डिसकंटिन्यूस का लफ्ज यूज कर ले, एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस at x is equal to c. If f of x is discontinuous at x is equal to a, और a क्या है यहां पे, ये लोअर लिमिट है हमारी, यानी अगर लोअर लिमिट के ऊपर फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस आ जाए, लोअर लिमिट, यानी अब की बार ग्राफ किस तरह का बनेगा ये देखें जरा। फर्ज किया कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस आ गया, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस आ गया। फर्ज कर लिया कि ये ग्राफ है जी हमारे पास एफ ऑफ एक्स का। अब एट एक्स इज इक्वल टू ए के ऊपर ये डिसकंटिन्यूस है, ये देखें एट एक्स इज इक्वल टू ए के ऊपर, यानी शुरू में ही फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस हो गया। लेकिन ए से थोड़ा सा आगे जाते हैं तो आगे सारा कंटिन्यूस है, आगे कोई ब्रेक नहीं आ रही, ठीक है। तो इसलिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब ए में थोड़ा सा ऐड करेंगे तो आगे सारा हिसाब कंटिन्यूस है, तो फिर इसको फिर लिखेंगे हम लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचेस टू 0, ए में थोड़ा सा ऐड कर दिया, ए प्लस एप्सिलॉन बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। फिर आगे तरीकाकार वही है, फंक्शन जो होगा उसको हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने के बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट और फिर एप्सिलॉन की जगह पे 0 पुट करके क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये जो इंटेग्रल है इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह की ले लें आप, एग्जांपल नंबर 5, ये आ जाएगा जी अपर लिमिट के ऊपर है जी, तो 0 से 1 ओवर x माइनस 1 डी एक्स, ठीक, सॉरी,
ये देखिए एट एक्स इज इक्वल 1 के ऊपर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाता है, अनडिफाइंड आ जाता है। आंसर इसका अनडिफाइंड आ जाएगा एट एक्स इज इक्वल 1 अपर लिमिट के ऊपर। और लोअर लिमिट के लिए हम ले लेते हैं -1 से लेकर 1 तक 1 ओवर x प्लस 1 dx एट x इज इक्वल टू -1 जब पुट करेंगे तो इसका आंसर किसके बराबर आ जाएगा, इंफिनिटी, अनडिफाइंड आ जाएगा। तो देयरफॉर यहां पे क्या हो गया, डिसकंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस एट लोअर लिमिट, राइट। तो ये 6 टाइप्स के इम्प्रॉपर इंटेग्रल्स जो हैं ये हमें फेस करने पड़ेंगे एक्सरसाइज 5.3 को सॉल्व करने के लिए। तो इन 6 इंटेग्रल्स को, इम्प्रॉपर इंटेग्रल्स की टाइप्स को अच्छे तरीके से ज़हन-नशीन कीजिए और इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 5.3 का आगाज करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इनवाइट करें कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करने के कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। जब आप वीडियो वॉच कर रहे होते हैं तो रेड कलर का लिखा हुआ आ रहा होता है सब्सक्राइब, आपने जस्ट उसको टच करना है, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।